दोस्तों, आपको इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में आपको काफ़ी अच्छी सीख भी मिलने वाली है। इस कहानी को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए, सर्दियों की एक सुबह थी। रिया रसोई में चाय बना रही थी और अर्जुन बिस्तर पर लेटे हुए उसकी सुगंध का आनंद ले रहा था। वो जानता था कि रिया की बनाई चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि उसमें उसका प्यार भी घुला होता है। अर्जुन उठो, चाय ठंडी हो जाएगी, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन आलस भरी आवाज़ में बोला, अगर तुम चाय लेकर यहाँ आओगी तो ही उठूँगा। रिया चाय लेकर आई और उसे पकड़ाते हुए बोली, तुम्हारे नखरे कभी ख़त्म नहीं होंगे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम्हारा प्यार भी नहीं। रिया और अर्जुन की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार वैसे ही था जैसा पहले दिन था। एक दिन अर्जुन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। रिया ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अर्जुन ने कहा। वो उसे छत पर ले गया जहाँ उसने फेरी लाइट्स और मोमबत्तियाँ से सजावट की थी। अर्जुन, ये सब क्यों? रिया ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपने हर पल को खास बनाएं। उन्होंने एक दूसरे के साथ डिनर किया, पुरानी यादों को ताज़ा किया और अपने प्यार को महसूस किया। एक दिन रिया अर्जुन से नाराज़ हो गई क्योंकि वो उसकी पसंद की फिल्म देखने के लिए समय नहीं निकाल पाया। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, रिया ने गुस्से में कहा। अर्जुन ने उसे मनाने के लिए उसका पसंदीदा गुलाब जामुन बनाया और कहा, मैं परवाह करता हूँ, बस कभी कभी समझाने का तरीका गलत हो जाता है। रिया मुस्कुरा दी और बोली, गलतियाँ तो माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अगली बार फिल्म देखने ज़रूर चलना। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में दोनों छत पर बैठे थे। अर्जुन ने रिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये अंधेरा भी मुझे रोशनी जैसा लगता है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, और तुम्हारे बिना रोशनी भी अंधेरी जैसी लगती है। उनके बीच के ये छोटे छोटे पल ही उनके रिश्तों को और गहरा बनाते थे। अगली सुबह अर्जुन ने रिया के लिए नाश्ता बनाया। जब रिया उठी तो उसने देखा कि अर्जुन ने नाश्ते की ट्रे पर एक नोट रखा था। तुम्हारी मुस्कान मेरी सुबह की सबसे खूबसूरत शुरुआत है, रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारे बिना मेरी दुनिया। पति पत्नी के बीच का रोमांस इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। उनका प्यार हर दिन एक नई गहराई तक पहुंचता है, जहां शब्दों से ज़्यादा भावनाएं बोलती हैं। ठीक है, मैं कहानी को और विस्तार से लिखता हूँ। एक दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन ऑफिस से घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में बारिश इतनी तेज हो गई कि वो पूरी तरह भीग गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खटखटाया। रिया ने दरवाज़ा खोला और उसे इस हालत में देखकर हंसने लगी। अरे, तुम तो पूरे पानी में भीग गए हो, रिया ने उसे अंदर खींचते हुए कहा। क्या करूं, बारिश ने मुझे रुकने ही नहीं दिया। वैसे तुम्हारे बिना भीगने में मज़ा नहीं आता, अर्जुन ने शरारती अंदाज में कहा। रिया ने उसे तौलिया दिया और कहा, तुम्हारे रोमांटिक डायलॉग्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी नहीं, क्योंकि तुम मेरी कहानी ही हीरोइन हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस रात दोनों ने बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का आनंद लिया। बारिश की बूंदों की आवाज़ और उनके बीच की मुस्कान ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। एक दिन अर्जुन ने रिया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने रिया को कहा, आज शाम को तैयार रहना, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ? रिया ने उत्सुकता से पूछा। यह तो सरप्राइज है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को अर्जुन रिया को एक खूबसूरत झील के किनारे ले गया। वहाँ उसने एक छोटी सी टेबल सजाई थी जिस पर मोमबत्तियाँ जल रही थी। उसने ये सब क्यों किया? रिया ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर दिन तुम्हारे लिए खास हो, अर्जुन ने कहा। रिया की आंखें खुली से चमक उठी। दोनों ने झील के किनारे
डिनर किया और अपने जीवन के खूबसूरत पलों को याद किया। एक दिन अर्जुन ने गलती से रिया का एक पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया। अर्जुन, तुमने मेरा सबसे पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया। रिया गुस्से में बोली, सॉरी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक, तुम इसे वापस कैसे ठीक करोगे? रिया ने ताना मारा। अर्जुन ने रिया को मनाने के लिए एक नया फूलदान खरीदा और उसमें गुलाब के फूल सजाए। उसने फूलदान के साथ एक नोट रखा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी इस टूटे फूलदान जैसी है। रिया यह पढ़कर मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार सावधान रहना। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे गुस्से में भी एक अलग ही खूबसूरती है। उनकी शादी की 5वीं सालगिरह आ रही थी। अर्जुन ने रिया के लिए एक ख़ास तोहफा तैयार किया। उसने उनकी अब तक की यादों की एक स्क्रैप बुक बनाई जिसमें उनकी पहली मुलाकात से लेकर शादी और अब तक के सभी खास पलों की तस्वीरें थी। जब रिया ने वो स्क्रैप बुक देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतना सब कुछ कैसे याद रखा? रिया ने भावुक होकर पूछा। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे दिल में हमेशा के लिए कैद है, अर्जुन ने कहा। रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन और रिया ने समझ लिया था कि उनके रिश्ते की खूबसूरती उनकी आपसी समझ और छोटे छोटे पलों में छिपी है। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, अर्जुन ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा साथ बिताया हर पल मेरी ज़िंदगी को और ख़ास बना देता है। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और रिया का प्यार कभी पुराना नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर खुशी और हर मुश्किल को साझा किया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। उनका रोमांस हर दिन उनके रिश्ते को और मजबूत करता गया। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना ही इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को एक शैक्षिक संदेश देकर जागरूक करना है। इस कहानी के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है। आप सभी हमारे दर्शक हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में लिखने या बोलने में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कहानी में बताए गए पात्रों में नाम व जगह के नाम को गुप्त रखने के लिए बदल दिया गया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।